मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सारनाथ में सोवा रिगपा अस्पताल बनाए जाने का काम तेजी से चल रहा है। सेमिनार, पढ़ाई, शोध और मरीजों का इलाज, तीनों चीजें एक साथ करने वाला ये देश में इकलौता इतना बड़ा सेंटर होगा। दिसंबर से इस अस्पताल का संचालन शुरू हो जाएगा, जिसके बाद एलोपैथ और होम्योपैथ की तरह लोग सोवा रिगपा विधि से भी इलाज करा सकेंगे। 9 मंजिला भवन और 100 बेड वाले इस अस्पताल में ओपीडी के साथ ही भर्ती की भी सुविधा होगी। मरीजों का तिब्बती चिकित्सा पद्धति से उपचार किया जाएगा। माना जाता है कि आयुर्वेद से मिलती जुलती तिब्बती चिकित्सा पद्धति सोवा रिगपा में असाध्य रोगों का इलाज संभव है। केंद्र सरकार दिल्ली समेत सभी 23 एम्स के नाम बदलने जा रही है। सरकार ने क्षेत्रीय नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, ऐतिहासिक घटनाओं या क्षेत्र के स्मारकों या उनकी विशिष्ट भौगोलिक पहचान के आधार पर सभी एम्स को विशिष्ट नाम देने का प्रस्ताव तैयार किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि संघ का जोर संख्या बल तैयार करने पर नहीं, बल्कि समाज के निर्माण पर है। इसलिए यश और लाभ के लिए संघ में आने वालों को निराशा होगी। उन्होंने कहा कि लोग साथ आते हैं तो संख्या बढ़ती है। संगठित होने से शक्ति आती है, लेकिन संघ का जोर इस पर नहीं है। यह इसके आचरण और संस्कार में नहीं है, बल्कि समाज में राष्ट्र निर्माण का विचार रोपित करने पर है। समाज एक वातावरण और एक संकल्प के साथ खड़ा हो सके और एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ सके। यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने यूक्रेनी सेना को घातक हथियारों की खेप भेजा है, और इन हथियारों से रूसी सेना को भारी नुकसान हो सकता है। अमेरिका ने पहली बार यूक्रेन को अपने एडवांस कैनिगल ड्रोन की खेप भेजी है, ताकि रूसी तोपों को तबाह किया जा सके। अमेरिका ने होवित्ज़र तोप और रूसी टैंकों को बर्बाद करने के लिए कार्ल गुस्ताव राइफल के गोले भी दिए हैं। भारतीय शेयर बाजार के लिए ये हफ्ता एक्सपायरी का वीक है और आज इस हफ्ते का पहला कारोबारी सेशन है। इसमें कारोबार की शुरुआत गिरावट के साथ ही हुई है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों 0.45% के आसपास की गिरावट के साथ खुले हैं। बैंकिंग और मेटल शेयरों की गिरावट के साथ लार्ज कैप शेयरों में कमजोरी है और इसने बाजार को नीचे खींचा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को देश की शीर्ष जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होने तथा अवैध फंडिंग के मामले में उसके नोटिस का जवाब नहीं देने के सिलसिले में गिरफ्तार किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब हर दल जुट गया है। इसी बीच यूपी कांग्रेस में भी बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से यूपी कांग्रेस का प्रभार वापस लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि इस पर पार्टी हाईकमान गंभीरता से विचार कर रहा है। चीन और ताइवान के बीच पैदा हुआ तनाव अब और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चीन लगातार ताइवान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच जानकारी मिली है कि चीन अपने सैन्य अभ्यास के दौरान आज पूर्वी चीन सागर में कई घंटे गोलीबारी करेगा। बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू स्टारर फिल्म दोबारा की रिलीज के तीसरे दिन कमाई में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। दोबारा ने तीसरे दिन 1.10 करोड़ का कारोबार किया है। इसके साथ ही अनुराग कश्यप की इस फिल्म ने अब तक कुल 2.84 करोड़ रुपये कलेक्शन कर लिया है। स्कोडा अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी एन्याक को अगले साल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। भारत में इसे पूरी तरह से निर्मित यूनिट CBU मॉडल में आयात किया जाएगा।